हेलो नमस्कार दोस्तों। मिडिल ईस्ट अर्थात मध्य पूर्व युद्ध की संभावनाओं से घिरा हुआ है। माहौल तो ऐसे बन रहे हैं कि वहां पर युद्ध होकर रहेगा और कहीं यह युद्ध पूरे विश्व के ऊपर न थोप दिया जाए। हाल के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे आशंका वर्ल्ड वॉर 3 की होते दिखाई दे रही है, लेकिन हम यह मान के चलेंगे कि तृतीय विश्व युद्ध ना हो तो अच्छा है, यह युद्ध जो हो रहे हैं यह भी शांत हो जाएं। लेकिन जैसा माहौल इस समय मिडिल ईस्ट में देखा जा रहा है, उससे संभावना ऐसी दिखाई नहीं दे रही है कि आने वाले समय में यह जो आशंका युद्ध की दिख रही है वह शांत हो जाएगी। ईरान, इजराइल और लेबनान, इनके बीच में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, जहां पर ईरान उसने इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, वहीं पर इजराइल लेबनान में एंट्री ले चुका है। 30 सितंबर को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के नाम पे एक संदेश दिया कि आतंकवाद की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। और उसी के बाद 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया, जिसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू ने यह कहा कि ईरान ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर उन्हें भुगतना पड़ेगा। ऐसे में ईरान और इजराइल आमने सामने आ चुके हैं और उसका प्रभाव हमें भारत के ऊपर देखने को मिलेगा। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर कि आखिर ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध की आशंका हमें दिखाई दे रही है, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। ग्लोबलाइजेशन के बाद से ही पूरा विश्व आपस में जुड़ चुका है। किसी भी देश में कोई घटना होती है तो उसका प्रभाव बाकी देशों में भी देखने को मिलता है। अगर आप हाल के दिनों में या पिछले 30 सालों में देखेंगे तो 3 ऐसे इवेंट हुए हैं जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया है, और यह तीनों ही इवेंट युद्ध से जुड़े हुए हैं। जहां पर 1989-1990 के बीच में खाड़ी युद्ध शुरू हुआ था, जिसके बाद पूरे विश्व में क्रूड ऑयल को लेकर हाहाकार मच गया था। उस दौरान भारत की इकोनॉमी शैटर्ड हो गई थी, खत्म हो गई थी। यहां तक कि भारत को अपना सोना भी दूसरे देशों में गिरवी रखना पड़ा था, और तत्पश्चात 1991 में भारत ने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया था। उसके बाद हम बात करें जिस समय अलकायदा ने अमेरिका पर हमला किया, जी हाँ, ट्विन टावर अटैक की बात कर रहा हूं। उसके बाद अमेरिका अफगानिस्तान में एंट्री करता है, और आपको पता है कि अगले 20 साल वहां पर क्या हुआ। तीसरी घटना रूस और यूक्रेन युद्ध की कर रहा हूं। यहां पर भी आपने देखा कि पूरा विश्व जो है इससे प्रभावित हुआ, शेयर मार्केट तक गिर गए, और खाद्य दाम अर्थात जो खासकर वीट के जो रेट हैं पूरे विश्व में काफी ज्यादा बढ़े। भारत भी इससे प्रभावित रहा। और ऐसे में जो वर्तमान स्थिति चल रही है यह तो और खतरनाक है। लाल सागर से लेके पर्शियन गल्फ तक यहां पर स्थिति काफी खतरनाक हो चुकी है। तो भारत पर पहला प्रभाव जो कि इकोनॉमिक है वह कैसे पड़ेगा, इसमें हम चर्चा कर लेते हैं क्रूड ऑयल को लेकर। आपको पता है कि भारत क्रूड ऑयल को लेकर 2 तरफ निर्भर रहता है, एक तो रूस और दूसरी बात कर लेते हैं खाड़ी देशों की। अगर ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध की जो स्थिति बनी हुई है, या जैसे ही मिसाइलें दागी गईं उसके बाद एक एस्टीमेट लगाया गया, और एस्टीमेट के बाद देखा गया कि जो बैरल रेट हैं क्रूड ऑयल के वह अचानक से 1% से अधिक बढ़ गए। और इजराइल के स्टेटमेंट देने के बाद कि ईरान को तो हम यहां पर छोड़ेंगे नहीं, फिर तो यह रेट बढ़ते ही जा रहे हैं और आने वाले समय में यह रेट और बढ़ेंगे। इधर रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से भी दिक्कतें बढ़ रही हैं, लेकिन भारत को वहां पे सस्ता तेल मिल गया है, जिसकी वजह से भारत की स्थिति थोड़ी ठीक रही। लेकिन जब हम बात कर लेते हैं इस समय ईरान इजराइल के बीच की समस्या की, तो फिर तो यह दिक्कतें बढ़ेंगी। कारण यह है कि ईरान इजराइल के बीच युद्ध जो होगा उसमें बाकी खाड़ी देश भी प्रभावित होंगे, चाहे वह कुवैत की बात करें, सऊदी अरेबिया की बात करें, कतर की बात करें, बहरीन है, जॉर्डन है, और यह सभी देश क्रूड ऑयल के लिए फेमस है और भारत इन पर निर्भर है। और सीधी बात यह है कि जब युद्ध का साया मंडराएगा तो ऐसे में सप्लाई कम होगी, और जब सप्लाई कम होगी डिमांड बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा। और अगर कच्चे तेल का दाम बढ़ेगा तो सीधे सीधे इंडिया में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ सकते हैं, जिस वजह से भारत में खाद्य महंगाई हमको बढ़ते हुए दिखाई दे सकती है। तो पहला तो असर यह बन सकता है कि भारत में पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम बढ़ेंगे, जिससे कि महंगाई बढ़ती हुई हमें दिखाई देगी।
सेकंड बात कर लेते हैं कि जो वहां पर भारतीय प्रवासी रह रहे हैं और उस वजह से भारत में जो पैसे आ रहे हैं अर्थात जो विदेशी मुद्रा का भंडार है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर एक रिपोर्ट को देखा जाए तो वर्तमान समय में खाड़ी देशों में लगभग 90 लाख भारतीय रहते हैं और अगर इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध की स्थिति बनती है से जो भारतीय लोग वहां रह रहे हैं वह भी पलायन करेंगे, भारत लौटेंगे। ऐसे में भारत का मुद्रा भंडार जो विदेशी है वह घट सकता है। वर्तमान समय में देखा जाए तो प्रतिवर्ष 120 अरब डॉलर वहां से आते हैं और वह डॉलर अचानक से ही कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से यह दिक्कतें बढ़ेंगी और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वह कम हो जाएगा। लेकिन एक और जो मुद्दा महत्वपूर्ण है वह है चाबहार पोर्ट का। जी हाँ, भारत ईरान में चाबहार पोर्ट को इस समय व्यवस्थित कर रहा है। कारण यह है कि अगर भारत को मध्य एशिया में पहुंचना है तो उसके पास दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि वह पाकिस्तान के माध्यम से मध्य एशिया में प्रवेश करे, लेकिन पाकिस्तान और भारत के बीच के संबंध इतने अच्छे नहीं हैं कि भारत उस रास्ते से अफगानिस्तान और बाकी जगहों पे जा सके। तो ऐसे में चाबहार पोर्ट जो है वह इसमें काफी मदद कर रहा है। भारत अपने कांडला पोर्ट से चाबहार पोर्ट के थ्रू कनेक्ट होगा और वहां से वह रोड के माध्यम से मध्य एशिया में एंटर करेगा। और अगर ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध बढ़ता है तो ऐसे में चाबहार पोर्ट पर जो काम हो रहा है वह काम रुक जाएगा और भारत के कई सारे प्रोजेक्ट जो हैं उनको धक्का लगेगा। जो आपने G20 समिट देखी थी इसमें भारत ने एक आर्थिक गलियारा बनाया। यह आर्थिक गलियारा भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप इसको जोड़ रहा है। इसके थ्रू क्या होगा कि भारत मुंबई से इंटर करेगा यूएई में, वहां से रोड के माध्यम से वह इंटर करेगा मेडिटेरेनियन सी में और फिर वहां से वो इंटर करेगा इटली और उसके आसपास के क्षेत्रों में। और इस तरीके से यह इकोनॉमिक कॉरिडोर काफी हद तक भारत की आर्थिक गतिविधि को बढ़ा देगा और एक तरीके से यह चाइना के BRI प्रोजेक्ट अर्थात बेल्ट रोड इनिशिएटिव इसका एक काउंटर देखा जा रहा है। यहां तक कि इटली ने भी अपने आप को BRI प्रोजेक्ट से अलग किया और वह भी भारत के साथ यूरोप, इंडिया और मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर में जुड़ना चाह रहा है। तो यह एक समस्या आ सकती है अगर यहां पर युद्ध शुरू होता है, क्योंकि इजराइल भी इस कॉरिडोर का पार्ट है। एक और बात करें I2U2 अर्थात इंडिया, इजराइल, USA, UAE, इनके बीच में एक पैक्ट साइन हुआ है और यह पैक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर है। और अगर युद्ध की आशंका देखी जाती है तो ऐसे में इस इकोनॉमिक एक्टिविटी और I2U2 के ऊपर भी इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो भारत का आर्थिक नुकसान तो बहुत ज्यादा होने है। लेकिन एक और समस्या यहां पर आपको देखने को मिलेगी और वह समस्या है कि भारत कूटनीति कैसे करेगा यहां पर। कारण यह है कि अगर आप वर्तमान समय में देखें तो भारत ने अपनी जियो पॉलिटिक्स को काफी अच्छे तरीके से मैनेज किया। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी काफी बेहतरीन है। इस तरीके से रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने रूस और पश्चिमी देशों के बीच में भी अपने संबंध को अच्छे तरीके से निभाया। यहां तक कि यूक्रेन और रूस दोनों देशों में जाने वाले भारतीय प्रधानमंत्री इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने दोनों को साथ रखा है। और यहां तक कि यूक्रेन और रूस वह भी चाह रहे हैं कि भारत उनके बीच में मध्यस्थता करे जिससे कि शांति बहाल हो सके। तो भारत ने भी इसमें अपना प्रपोजल दिया हुआ है। ऐसे में यह स्थिति यहां पर भी उत्पन्न हो रही है। भारत और ईरान के संबंध बहुत पुराने हैं। जिस समय अमेरिका ने ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाए थे न्यूक्लियर वेपन और बाकी चीजों को लेकर, वहां पर जो अमेरिका ने उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए थे उसके बाद ही भारत ने ईरान के साथ अपने संबंध काफी अच्छे रखे थे। और इधर हम बात करें अगर इजराइल की तो 1992 के बाद भारत और इजराइल के बीच में संबंध काफी प्रगाढ़ हुए। एंड देन आप नोटिस करेंगे जब से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं उसके बाद से इंडिया और इजराइल के बीच में संबंध काफी अच्छे होते जा रहे हैं। इसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है कि वर्तमान समय में इजराइल भारत के लिए उनके वेपन की रिक्वायरमेंट जो है काफी ज्यादा पूरी कर रहा है। तो ऐसे में ईरान और इजराइल के बीच में भारत अपना कूटनीतिक संबंध कैसे स्टैब्लिश करेगा, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह जानिए जिस समय ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हुई थी उसके बाद भारत में भी एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया था। यहां तक कि ईरान ने जिस समय पुर्तगाली मालवाहक जहाज को पकड़ा था उसमें 17 भारतीय थे
उस समय भारत ने अपने कूटनीति का प्रयोग करते हुए उस मालवाहक जहाज में जो 17 भारतीय थे उनको भी रिलीज करवा लिया था। तो ऐसे में भारत और ईरान के संबंध अच्छे हैं, भारत इजराइल के संबंध अच्छे हैं, और अगर उनके बीच में युद्ध होता है तो तटस्थ रहना भारत के लिए आसान नहीं होगा। तो भारत के लिए समस्याएं आने वाले समय में बढ़ सकती हैं। पहली समस्या तो क्रूड ऑयल को लेकर है, जिससे देश में महंगाई की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। दूसरा, इंडिया के शेयर मार्केट पर आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। तीसरा, चाबहार पोर्ट को लेकर भी स्थिति काफी गंभीर हो सकती है और भारत को मध्य एशिया में जो एंटर करना है उसकी संभावनाओं पर झटका लगेगा। भारत इजराइल के बीच में जो संबंध चल रहे हैं उन संबंधों को भी झटका लग सकता है। ऐसे में भारत इन सब चुनौतियों से कैसे निपटेगा यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि युद्ध के बादल छटें और ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध ना हो। भारत के नैतिक हित इससे जुड़े हुए हैं और अगर ये युद्ध होता है तो इसका प्रभाव आपको देश में देखने को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।